हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर 1, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आज हम उसी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया और जो पूछने की संभावना है उन सभी को आज हम इस सेशन में कराएंगे। और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा उसे आप कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होता है और वह लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का इस सेशन का आपका पहला क्वेश्चन यही है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, वह किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन ए है लौह युग, ऑप्शन बी है कांस्य युग, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज हुआ था तो नहीं हुआ था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का खोज हुआ था, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है? उसका सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनावली, या ऑप्शन डी है चनहुद्रो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दू का ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। और आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़। इसको भी आपको याद रखना है। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, बनावली हरियाणा में है, और चनहुद्रो भी पाकिस्तान में स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है ना, वह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है सिंधी भाषा, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा, या ऑप्शन सी है उर्दू भाषा, या ऑप्शन डी है फारसी भाषा। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है ना, वह कहाँ कहाँ स्थित है। कुछ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में और कुछ भारत में। तो वही देखते कौन सा नगर किस राज्य में स्थित है। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो कहाँ पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और चनहुद्रो है सुखभादर नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आपका दूसरा पॉइंट है धौलावीरा, रंगपुर और लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? किस नदी के किनारे? लूनी मनसन नल्ला के किनारे स्थित है। जो ये लोथल है ना, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपको इसको भी याद रखना है। फिर है राखीगढ़ और बनावली, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ एवं बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। बनावली किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा और बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। चलिए आपका अगला टॉपिक है कि आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुतकान के डोर बलूचिस्तान में है। आलमगीरपुर है ना, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इन सभी पॉइंट का आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बतलाओ हड़प्पा कहाँ स्थित है। वहाँ पर आपको क्या आंसर मारना है? पाकिस्तान। जैसे धौलावीरा, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात पर। गुजरात में। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो जुड़वा राजधानी है,
कौन सा दो नगर का जुड़वा राजधानी है? मोहनजोदड़ो और चनहुदरो का है, या हड़प्पा या लोथल है, या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, और डी में है मोहनजोदड़ो और बनावली। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बतलाया था किसने? पिगट महोदय ने। और इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर था बतलाया था। एक किनका मानना है? पिगट महोदय का मानना है। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ना एक हड़प्पा शहर, वह किस नदी के किनारे स्थित है? आपको हड़प्पा से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोजकर्ता का नाम क्या है जिसने खोजा है, उत्खनन किया है और हड़प्पा सभ्यता का जानकारी हमें दिया है? तो उसका नाम है को दयाराम साहनी। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब ये में है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। जो सिंधु नदी है ना उसके किनारे मोहनजोदड़ो, और सरस्वती नदी के किनारे कौन सा? कालीबंगा स्थित है, और रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। तो अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है ना, ये लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी हरियाणा है, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी है राजस्थान। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है स्थित। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। हरियाणा में है बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जो हड़प्पा है ना सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर, उसका उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल इन्होंने 1924 ईस्वी में बना था, और इन्हीं ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के घोषणा विश्व के सामने कर डाला था। आर डी बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। कब? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी ने। ब्रजवासी ने किसका खोज किया था? कालीबंगा का, जो राजस्थान में स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? पुरातत्व होता है कि पुरानी वस्तु को पुरातत्व कहा जाता है, तो वही भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी को। तो दयाराम साहनी को नहीं कहा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। जॉन मार्शल को नहीं, जॉन मार्शल ने 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए आर डी बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतक के टीला के नाम के रूप में जाना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका कौन सा स्थल या नगर भी आप बोल सकते हैं, तो मृतक के टीला के नाम के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका ऑप्शन ए है चनहुदरो का माना जाता है, या ऑप्शन बी है हड़प्पा, या ऑप्शन सी है मोहन, या ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जो मोहनजोदड़ो को है ना मृतकों के टीला के नाम के रूप में जाना जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस स्थल को मृतक के टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वही मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ये जो मोहनजोदड़ो है ना,
ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसका उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, या ऑप्शन बी है आर.डी. बनर्जी ने, ऑप्शन सी R.S. राव ने, या ऑप्शन डी है रविंदर सिंह बिष्ट ने। चलिए मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। रविंदर सिंह बिष्ट ने किसका उत्खनन किया था? धौलावीरा का उत्खनन इन्हीं ने किया था। और R.S. राव ने लोथल का उत्खनन किया था। और आर.डी. बनर्जी किसका उत्खनन किया था? आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो आपका 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, जिसको राखल दास बनर्जी भी बोलते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला है ना, उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, या ऑप्शन सी है लोथल, या ऑप्शन डी है बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से क्या मिला है? एक स्त्री की मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। RH 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। गोदी एवं बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ये गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा है ना, एक किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी मनसर नल्ला के किनारे स्थित है। चलिए अब आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, या ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो हरियाणा में है बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। और गुजरात में धौलावीरा, लोथल, रंगपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। सुतकानकेडोर भी पाकिस्तान में ही स्थित है। सभी पॉइंट का आपको याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो है ना, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है महान का टीला, ऑप्शन सी है जीवितों का टीला, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये घोड़े के हड्डी का साक्ष्य से ही तो पता हमें चलता है कि ना हड़प्पा सभ्यता का लोग ना घोड़ा भी पालता था। जैसे मवेशी में उनका पालतू जानवर था, घोड़ा था, बैल था, गाय था, भेड़ था, बकरी था, ये सब उनका प्रमुख पालतू जानवर था। तो चलिए वही है कि घोड़े की हड्डी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है सुरकोतरा से। देखिए कालीबंगा से हमें अगिन कुंड का साक्ष्य मिला और जोते हुए खेत का भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिला है। हड़प्पा से एक RH 37 कब्रिस्तान मिला है और छोटे छोटे स्त्री का मूर्ति भी मिला है, जो लघु मरीन मूर्तियाँ मिला है। मोहनजोदड़ो से एक लड़की का मूर्ति मिला है, जो नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला है। और घोड़े के हड्डी का साक्ष्य हमें सुरकोतरा से मिला है। सुरकोतरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोतरा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व सैन्य अधिकारी था? जो निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व सैन्य अधिकारी था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का महानिदेशक के रूप में भी कार्य करता था?
मतलब है कि पहले कौन एक सैन्य अधिकारी था और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में भी काम किया था? तो ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल ने किया था, तो नहीं किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम भी नहीं किया था। ये 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। और आर.डी. बनर्जी ने किया, मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ये तो नहीं किया था। तो अब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आर.एम. व्हिलियर ने पहले सेना का ब्रिगेडियर भी रह चुका था और फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में इन्होंने भी काम किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। राजस्थान में कहाँ कालीबंगा स्थित है? गुजरात में धौलावीरा, लोथल और रंगपुर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। आपको इनको भी याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में है विशाल अन्नागार का अवशेष हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए में हड़प्पा से, ऑप्शन बी में आलमगीरपुर से, या ऑप्शन सी में लोथल से, या ऑप्शन डी में है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से हमें बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली। एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखता है वो भी मिला है। RH-37 कब्रिस्तान मिला है। छोटे छोटे खिलौने भी हमें हड़प्पा से मिला है। लोथल से गोदी एवं बंदरगाह का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार एवं स्नानागार का प्रमाण मिला है। तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? जो पहली बार है हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? ऑप्शन ए में 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1952 ईस्वी में और 1954 ईस्वी में। तो आपको इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा का पहली बार उत्खनन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था और 1954 में कालीबंगा का खोज हुआ था और 1952 में कालीबंगा का खोज हुआ था और 1954 में लोथल का खोज हुआ था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आपको इन पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी एवं बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिले हैं? गोदी एवं बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ पर जहाज रुकते हैं और वहाँ से जहाज पर माल को चढ़ाव या उतराव किया जाता है, उसे गोदी एवं बंदरगाह कहा जाता है। तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता में है गोदी एवं बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो से मिला, या ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, या ऑप्शन डी लोथल। तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में गोदी एवं बंदरगाह का अवशेष लोथल से मिला है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल से ही गोदी एवं बंदरगाह का अवशेष मिला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? डांस करती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा से क्या मिला है? एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। ये VVI टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है और बहुत चीज़ मिला है। कि फिर कालीबंगा से क्या मिला? खेत होता है हर से जुते हुई खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगिन कुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। एक प्रकार का जो पत्थर होता है सिलखरी नामक पत्थर, वो भी कालीबंगा से ही लाया जाता था, उसका भी अवशेष कालीबंगा में मिला है। चनहुदरो में लिपस्टिक बनाने की कारखाना, मनके बनाने के कारखाना चनहुदरो से ही मिला है।
और डी में है मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नृत्य करती हुई लड़की का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भोगवा नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, कालीबंगा और बनावली स्थित है, और ऑप्शन सी में रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, और ऑप्शन डी में है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। तो 19-21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तर, या ऑप्शन डी है उत्तर। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है ना, भारत के पश्चिम और उत्तर के भाग में विकसित हुए थे, इसीलिए इसे पश्चिमोत्तर भाग कहा जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले हम जानते हैं कि लोथल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो गुजरात में है। लोथल गुजरात में। इसका खोज किसने किया था? R.S. राव ने किया था। लोथल को बंदरगाह शहर भी बोला जाता है। तो चलिए अब ऑप्शन में ए में है हिंडन नदी के किनारे है, या ऑप्शन बी में सिंधु नदी। हिंडन नदी के किनारे आपका आलमगीरपुर स्थित, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, ये सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लूनी मंसल नाला के किनारे काली धौलावीरा स्थित है। लूनी मंसल नाले के किनारे कौन है? धौलावीरा स्थित। और भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी है ना, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? जो राखल दास बनर्जी है ना, वो मोहनजोदड़ो को किस वर्ष उत्खनन किया था और वहाँ से और उनको अवशेष मिला था? तो 1922 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, और 1922 में मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया गया था। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। 1952 में किसका? कालीबंगा का उत्खनन किया गया था, और 1954 में लोथल का उत्खनन किया गया था। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? स्नानागार का मतलब होता है कि नहाने वाले घर को स्नानागार कहा जाता है। तो वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चन्हुदरो, या ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार और अन्नागार का अवशेष हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुई खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जो हड़प्पा सभ्यता में है ना, जूते हुई खेत का साक्ष्य हमें किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में है चन्हुदरो, ऑप्शन बी में है लोथल, ऑप्शन सी में है कालीबंगा, या ऑप्शन डी में है हड़प्पा। जैसे चन्हुदरो से लिपस्टिक बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है, मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है, शिल्प उत्पादन केंद्र, यही शिल्प उत्पादन केंद्र का मुख्य जगह यही था जहाँ पर चन्हुदरो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही संलग्न था, जो मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित था। लोथल में बंदरगाह एवं गोदी का प्रमाण मिला है, जिसे बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। कालीबंगा में हर से जुते हुए खेत का प्राप्त कहाँ से हुए साक्ष्य? हर से जुते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के
हड़प्पा जो सभ्यता है ना, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर, बड़ा स्थल या बड़ा नगर कौन सा है? जो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ना, वो भारत में स्थित है, वो कौन है सबसे बड़ा? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, या ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है बनावली। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी कहाँ पर है? लोथल में स्थित है। ऑप्शन बी है लोथल कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और बनावली हरियाणा में। तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राखीगढ़ी स्थित है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी है ना, जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु वासी है ना, उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? उन लोगों का ऑप्शन ए में लोहा का ज्ञान नहीं था, या सोना का, या चांदी के, या तांबा का। तो सिंधुवासी के न लोगों को तांबा का ज्ञान था, चांदी के तो वो लोग आभूषण भी बनाते थे और सोना का भी आभूषण बनाते थे, लेकिन सिंधुवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो अब आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है सिंधी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है फारसी। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है रंगपुर, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों हरियाणा में स्थित है। तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित RH-37 क्या है? एक औजार है, एक कब्रगाह या कब्रिस्तान है, या एक स्थल है, डी में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित RH-37 एक कब्रिस्तान है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कब्रिस्तान या कब्रगाह। एक RH-37 कब्रिस्तान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा शहर से मिला है उत्खनन में। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? कि सिंधुवासी किसको अपना प्रमुख देवता मानते थे? ऑप्शन ए है गणेश, ऑप्शन बी है शिव, या ऑप्शन सी है विष्णु, या ऑप्शन डी है वरुण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी शिव। सिंधुवासी ने अपना प्रमुख देवता किसको माना था? तो शिव को माना था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? जो मोहनजोदड़ो है ना, उसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था। ऑप्शन बी में है राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो आपको 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी ने। RS राव ने किसका खोज किया था? लोथल का। कब किया था? 1954 ईस्वी में किया था। आपको इन्हीं पॉइंट को भी याद रखना है। फिर आप ऑप्शन डी में ब्रजवासी लाल ने किसका खोज किया था? कालीबंगा के। कब किया था? 1952 में किया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा जो टीले है ना, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? जो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी है जॉन बंटन, ऑप्शन ए कनिंघम, या ऑप्शन डी है विलियम बंटन। विलियम बंटन और जॉन बंटन को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जो किसके दिए थे? कनिंघम को दिए थे। और एक कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को पता लगाने में चूक गए, जिसको कनिंघम भ्रम भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधुवासी ने, जो सिंधु घाटी के लोग हैं ना, वह कैसा लिपि का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए भाव चित्रात्मक, ऑप्शन बी स्पष्ट चित्रात्मक, ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो सिंधुवासी के
लोग ने, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ना, भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाव चित्रात्मक। और ये लिपि आज तक नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, जबकि पहला लाइन दाएं से बाएं लिखा जाता था और बाकी लाइन बाएं से दाएं लिखा जाता था। यह लिपि संक्षेपित होता था, छोटा छोटा लिपि होता था, जो छोटा छोटा में लिखा गया। इस लिपि में सबसे ज़्यादा चिन्ह 26 चिन्ह है, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो एक उत्खनन के दौरान एक ऐसा मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन सी है कालीबंगा। तो एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि कुंड का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। जो अग्नि कुंड, जो अग्नि पूजा का हमें साक्ष्य मिलता है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए चनहुदरो से तो नहीं हुआ है, चनहुदरो से मनके बनाने के कारखाना, शिल्प उत्पादन के कारखाना, ये जितना जो चीज़ है ना, ये चनहुदरो से मिला है, रंगपुर से नहीं हुआ है। ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, इससे भी नहीं हुआ है। अग्नि कुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और जूते हुए खेत का भी साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मोहरे है ना, हड़प्पा सभ्यता का मोहरे किस पत्थर से बनाया गया था, या हड़प्पा सभ्यता का मोहरे किस चीज़ से बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सिलखरी पत्थर, ऑप्शन बी है तांबा, या कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर, या ऑप्शन डी है जैस्पर। ये तीनों एक पत्थर का प्रकार है, ठीक है, तांबा नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहरे किस चीज़ से बनाया गया था, तो सिलखरी पत्थर से। यह पत्थर एक मुलायम प्रकार का पत्थर होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता था, राजस्थान से। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिलखरी नामक पत्थर से बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता का मोहरे। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा लिपि के संबंध में, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। जो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में ना लिपि में से कौन सा कथन सही नहीं, वो गलत है। यह लिपि आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि है ना, वो आज तक नहीं पढ़ा जा सका, ये तो बात सही है। चलिए बी में है यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था, तो यही बात गलत है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तो इसका इस 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लिपि ऑप्शन बी हो जाएगा। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, यह कथन गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका क्षेत्रफल कैसा था। तो ऑप्शन ए में है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी में है गोलाकार, या ऑप्शन सी में है बेलनाकार, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था, त्रिभुजाकार में था। और 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल फैला था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ना, इस प्रकार के था, त्रिभुजाकार इसको कहा जाता है, त्रिभुज के जैसा था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है ना, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में 13,99,600 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी में 14,44,700 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी में 15,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना, एक
एक किस प्रकार का सभ्यता था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये किस प्रकार की सभ्यता था? एक नगरीय एवं शहरीय सभ्यता था, या ग्रामीण सभ्यता था, या वैदिक सभ्यता था? इनमें से कोई नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं था, न ही ग्रामीण सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय एवं शहरीय सभ्यता था। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नगरीय एवं शहरीय सभ्यता था। इसका टाउन की प्लानिंग किस प्रकार किया था? तो जानते ही होंगे, इसीलिए इसका शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित था और इसमें इसीलिए इसको शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता का समकालीन नहीं माना जाता? जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता? समकालीन का मतलब होता है कि दोनों सभ्यता एक समय पर चल रहा हो, और जो सभ्यता एक समय पर नहीं चलता है उसे समकालीन नहीं माना जाता है। तो वही है। चलिए ऑप्शन ए में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी में मिस्र की सभ्यता, या ऑप्शन सी में चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता? तो चीन की सभ्यता, क्योंकि चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कभी भी एक समय पर चला ही नहीं था, इसीलिए इसे चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं माना जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? ये बात किसने बतलाया? पिगट महोदय ने, जिसको हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी बतलाया, और इनके बीच की दूरी कितना है वो भी बतलाया। तो उनके बीच की दूरी है 670 किलोमीटर। पिगट महोदय ने बतलाया। इनके किनका मानना है? पिगट महोदय का। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 670 किलोमीटर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ से मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में ना मनके बनाने की कारखाना किस स्थल या किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में चन्हुद्रो एवं लोथल से, या धौलावीरा एवं कालीबंगा से, या हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, या राखी गढ़ी एवं बनावली से। तो हड़प्पा सभ्यता में है ना मनके बनाने की कारखाना चन्हुद्रो एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चन्हुद्रो एवं लोथल से। लोथल से गोदी एवं बंदरगाह का भी प्रमाण मिला है, और चन्हुद्रो से मनके बनाने का, लिपस्टिक बनाने का, हार वाला मोती का हार बनाने का, इस सभी का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हुद्रो से ही मिला है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व, जो भारतीय है ना पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? जब भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ ना, तो उसका प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? इसीलिए इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? तो ए कनिंघम था। इसीलिए इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता भी कहा जाता है, ए कनिंघम को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? ए कनिंघम था। राखल दास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 में, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, और जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल 1924 ईस्वी में बने थे। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि पुरातत्व के अंतर्गत, जो पुरातत्व होता है ना, कि जो पुरानी वस्तु होता है ना, उसके पुरातत्व कहा जाता है, जिससे कोई भी सभ्यता के बारे में हमें पता लगता है ना, उससे पुरातत्व कहता है। तो वही पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? कौन सी चीज़ है जो नहीं है? ऑप्शन ए में है साहित्य, ऑप्शन बी में है सिक्का, ऑप्शन सी अभिलेख, या ऑप्शन डी है मोहरे। मोहरे तो किसी ठोस पदार्थ से बनाया जाता है, और अभिलेख भी पत्थर या धातु पर खोद कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं, ये भी ठोस पदार्थ से बनाया जाता है। और सिक्का तो कभी जो पृथ्वी के अंदर तो दबेगा तो ये तो कभी भी नहीं सड़ेगा, लेकिन साहित्य तो पृथ्वी के अंदर जब दब जाएगा तो इसमें से जो पन्ना है ना, इसका सभी गल जाएगा एवं मिट जाएगा। तो हमें पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को नहीं रखा गया, क्योंकि ये किसी भी सभ्यता को पता लगाने में उतना सहायक नहीं होता जितना ये सिक्का होता है, अभिलेख होता है, मोहरे होता है। इसलिए पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य को नहीं रखा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन
जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसका पतन का क्या कारण है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब क्या, विलुप्त हो जाने के या खत्म हो जाने के क्या कारण है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में ना, पतन के कारण में विभिन्न इतिहासकार, सभी इतिहासकारों का अलग अलग कथन है, जिसमें कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता का विध्वंस हो गया। दूसरा है कि प्राकृतिक कारण। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का सबसे एक बड़ा कारण है प्राकृतिक कारण, क्योंकि एकाबैक नदी में बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश की ओर ढकेल दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि अत्यधिक वन की कटाई होने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण माना जाता है। तो इस प्रकार फिर आपका ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण ये भी है, विदेशी आक्रमण भी है, प्राकृतिक कारण भी है, वनों की कटाई, तो उपयुक्त डी में सभी हो जाएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जो सिंधु घाटी जिसको हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहा जाता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम, सबसे प्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत नगर है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनहुद्रो, काली, इस सभी तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही नगर है। तो वही कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था। तो ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो का किया गया था, या ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुद्रो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया गया था और 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था और 1952 में कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। तो अब हम किसको 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन किया गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसका सर्वप्रथम किस स्थल का, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था और हड़प्पा से ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्राप्त हुआ। और दूसरा वर्ष एक साल के बाद ही 1922 में हड़प्पा का 1922 में ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है ए बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जिस समाज में माता का बोल चाल हो उसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है, और पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जिस समाज में पिता का बोल चाल हो उसे पितृसत्तात्मक कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार था, उस समाज में मातृ का ज्यादा बोलचाल था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो अब आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए आंसर सही है। तो चलिए अब इस चैप्टर को द एंड हुआ। अगर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK आर्ट्स क्लासेस से जुड़े, हम वहीं पर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हो कि आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री में कराया जाए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।